हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारे मैथ के 3.3 एक्सरसाइज। 3.2 एक्सरसाइज तक हम कर चुके थे। 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। इन्होंने हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। इनके डायगोनल दिए हुए हैं हमें। ये है डायगोनल्स और जो ज्वाइन करते हैं ओ पॉइंट्स पे। अब इन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी का यूज करके हमें आंसर दो। फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए डी इज इक्वल टू डैश। ए डी ये साइड विच साइड के इक्वल है? देखो ए डी साइड जो है पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज करना है कि अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ए डी किसके इक्वल आए? बी सी के। प्रॉपर्टी है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। पार्ट बी में पूछा है डी सी बी एंगल। ये जो एंगल डी सी बी यानी ये वाला एंगल कौन से एंगल के इक्वल है, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब सामने वाला एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल आ गया डी ए बी के यानी ए एंगल के। इसको लिख सकते हैं हम डी ए बी। इसमें भी आपको रीजन ये लिखना है इन ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, अब हमें करना है थर्ड पार्ट। सी पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है ओ सी इज इक्वल टू डैश। ओ सी का है, देखो ओ सी ये डायगोनल का एक पार्ट, ठीक है। ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ ए के। रीजन क्या लिखोगे कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करते हैं। देखो ये वाला एक डायगोनल है, इस डायगोनल को कौन कट कर रहा है? ये बी डी डायगोनल, वो भी किस में? इक्वल पार्ट में। यानी इधर वाला पार्ट भी इतना सेम होगा और ये भी सेम, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे? इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स कट ईच अदर, यानी एक दूसरे को ईच अदर इनटू इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, ठीक है। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। मेजर, ये एम जहाँ पे लिखा होता है ये एंगल का सिंबल होता है। ये एम मतलब मेजर होता है। मेजर मीन्स कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू डैश। कितना होता है? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूछा है इन्होंने। डी ए बी ये वाला और सी डी ए ये वाला, ये दोनों एंगल कितने के होते हैं? ये होते हैं 180 डिग्री के। क्यू रीजन लिखना है इन ए पैरेललोग्राम ये दोनों एंगल हमेशा एडजेसेंट होते हैं, यानी ये इसकी साइड में है। पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स सम टू एडजेसेंट, यहाँ पे लिख लो टू एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है इन ए पैरेललोग्राम टू एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। कितने का होता है? 180 डिग्री का सम होता है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है। इस फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि एक्स वाई और जेड क्या
कितना कितना एंगल बनेगा। ठीक है, अभी आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एंगल बी आपको दिया हुआ है 100 डिग्री का। ठीक है, अब देखो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि एंगल y और जो एंगल b है वे दोनों, यानी ये जो d पे जो एंगल बना है और b पे एंगल बना है, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है। और अपोजिट एंगल आप क्या पढ़ के आए हो, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो आप लिखोगे कि एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों, इन ए पैरेललोग्राम opposites angle are equal। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमें पता लग गया, ये कितने का आ गया, 100 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब हमें ये z भी निकालना और x भी निकालना है। अब मैं ये z निकालूंगी। देखो इस z को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल DAB लिखो, यानी मैं इसको ऐसे लिखूंगी, मेजर ऑफ एंगल DAB। ये मेजर ऑफ एंगल DAB, यानी इस एंगल का नाम, यानी मेजरमेंट इन्होंने हमें क्या दी है, D। तो आप सिंपल D भी लिख सकते हो, एंगल D प्लस एंगल 100 डिग्री। 100 डिग्री इन्होंने दी हुई है यहाँ पे, सॉरी एंगल नहीं लगाते, ये मेजरमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं जो Z है और वो 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। अभी हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कि मेजरमेंट हमेशा 180 के इक्वल क्यों होती हैं, क्योंकि इन ए पैरेललोग्राम, आप विद रीजन लिख लेना हर एक क्वेश्चन के साथ, फिर आपको ये प्रॉपर्टी इजीली याद हो जाएंगी। इन ए पैरेललोग्राम, ये कौन से साइड पे बैठे हैं, एडजेसेंट। ठीक है, इन ए पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स सम या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितने का होता है, 180 डिग्री के सम के इक्वल होता है। तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। एंगल Z निकालना है तो 100 डिग्री को उधर ले जाऊंगी मैं, 180 ये यहाँ पे प्लस का था, वहाँ पे जाके माइनस बन गया। तो एंगल Z कितने का आ गया, 80 डिग्री। ये हमने क्या निकाल दिया, 80 डिग्री। अब एंगल Z और X दोनों कहाँ पे हैं, अपोजिट साइड में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल Z इक्वल टू एंगल X, दोनों इक्वल है। और ये Z की वैल्यू कितनी आई थी, 80 डिग्री, तो X की भी कितनी बन जाएगी, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या ये पैरेललोग्राम का क्या है, अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब आपको सभी की वैल्यू पता चल गई, ये है आपका 80 डिग्री। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ये आपका सेकंड पार्ट का फिगर है। इसमें इन्होंने कहा है कि x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, देखो ये दोनों हमें पता है ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 50 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है ये ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फिगर आपकी पैरेललोग्राम होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम पे ही लगती है। एंगल x 180, ये यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस बन गया, तो एंगल x आ गया आपका 130 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 130 डिग्री। अब देखो x और y कौन से हैं, अपोजिट एंगल, जैसा कि हमने ऊपर वाले समय किया था। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, दोनों कितने के होंगे, 130 डिग्री के। और ये क्या है, ये अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये तीनों हमें मिल गए। अब हमें z के बारे में देखना है। ठीक है, अब z के ये इधर वाला मैं z डैश ले लेती हूँ, इधर आपको z डैश लेना है। ठीक है, तो अब z डैश और z ये कितने का हो गया, 50 डिग्री।
जेड डैश इज इक्वल टू 50 डिग्री। अगेन यही फिर लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आ गया मेरा 50 डिग्री। अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बना रहा है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल बनाना, यानी जहाँ पे भी आपको ये डी बनता हुआ दिखता है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर कहता है, लीनियर पेयर में आप लिखोगे इन लीनियर पेयर जो जेड डैश एंगल है और जो एंगल जेड है वे दोनों मिलके 180 बनाते हैं। ठीक है, देखो जो पीछे हमारा क्वेश्चन था, ये जेड डैश और ये जेड, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। ये लीनियर पेयर में कहा जाता है। ठीक है, जेड डैश आपका 50 डिग्री है, जेड आपको निकालना है 180। जेड को इधर ही रखो, 180 माइनस 50, जेड कितना आ गया? 130 डिग्री। ये सभी एंगल्स आपको मिल गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है आपका थर्ड पार्ट। देखो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक्स, वाई और ये जेड, इन तीनों एंगल्स को आपको निकालना है। ठीक है, देखो जहाँ पे भी आपको ये V बनता नज़र आए, ये V, इधर से V, इधर से भी V, उस एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जहाँ पे ये आपको बॉक्स दिखे वो होता है 90 डिग्री का। कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखोगे वर्टिकली, 7th क्लास में पढ़ा था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहाँ पे भी V बने उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x हमें पता चल गया कितना बन गया? 90 डिग्री। अब मैं ये वाली जो ट्रायंगल है इसको नीचे बना रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगी यहाँ से। ये है y, ये बन गया मेरा 90, x था ये 90 डिग्री का बन गया, ये 30। अब हमें y निकालना है। ट्रायंगल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी का मैं यूज करूँगी। वो क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स कौन से हैं? 90 डिग्री, 30 डिग्री और एंगल y। 3 एंगल हो गए ना, 90, 30, y। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। ये होती है ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी। y इधर रखो, ये दोनों कितने बन गए? 120 डिग्री, यहाँ आ गया 180। तो एंगल y कितना आ गया? 180 में से 120 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा? 60। ये कितना मिल गया आपको? 60। ठीक है, अब देखो, अब ये y को देखना आपको, इधर वाला ये लाइन है, ये y है, इस लाइन के इस तरफ y है और नीचे चले जाओ, इस लाइन के उस तरफ क्या है? z। यानी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इस लाइन के इस तरफ है आपका y और इस तरफ है आपका z। ये एंगल होते हैं आपके अल्टरनेट। इनको पढ़ना है। एक लाइन के आधा एंगल उस तरफ, देखो ये पूरा नहीं है, पूरा ये ऐसे होता, आधा एंगल उस तरफ हो और आधा इस तरफ हो, राइट लेफ्ट में हो, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। वे एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल y एंगल z, एंगल y एंगल z। y की वैल्यू कितनी है? 60। दोनों कितने के हो गए? 60 डिग्री के। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना है अल्टरनेट एंगल। x की वैल्यू पता चल गई 90, y की 60 और z आ गया आपका 60। तो तीनों एंगल का हमने आंसर इनको दे दिया है। ठीक है, ये था आपका सी पार्ट। अब हम करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में आपको ये फिगर दिया हुआ है और इन्होंने ये कहा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, देखो एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल है, लिख सकते हैं अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगी? ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट एंगल है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हैं।
ठीक है। अब मैं ये चारों पार्ट एक ही क्वेश्चन के लिख रही हूँ और मैंने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया था इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, पेपर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एंगल एक्स ये 80 उधर गया तो 100 डिग्री आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। ठीक है, अब मुझे यहाँ नहीं पता ये एंगल इधर होता तो मैं अपोजिट एंगल बोल देती, तो इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं, ये है जेड एंगल। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड डैश कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, तो ये जेड डैश 100 डिग्री का आ गया विद रीजन, रीजन क्या है अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब ये जेड और जेड डैश देखो ये ऐसे हैं, आधा इधर और आधा इधर, ये तो पूरा ऐसे क्या बना रहा है लीनियर पेयर बना रहा है, आधा इधर है आधा इधर है, तो ये पूरा कंप्लीट करूँगी तो डी बना रहा है, डी मीन्स लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या कहता है जेड और जेड डैश का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल जेड डैश और एंगल जेड इनका सम कितना होगा 180, साइड में आप ब्रैकेट में लिखोगे रीजन लीनियर पेयर, समझ जाएगा टीचर इससे। ठीक है, जेड डैश हमारा एंगल कितना आया था, जेड डैश हमारा एंगल आया था ये 100 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 डिग्री, ये जेड हमें निकालना है 180, तो जेड कितना आ गया 180 में से 100 गया कितना बचा 80 डिग्री, कितना आ गया हमारा जेड 80 डिग्री। तो जेड कितना आ गया हमारा 80 डिग्री, एक्स पता लग गया 100, वाई कितना आया हमारा 80 और जेड भी कितना आया 80 डिग्री का, ये बाहर वाला है जेड, तो ये कितने का आ गया 80 डिग्री। ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को करेंगे, ये है आपका फिफ्थ पार्ट। इसमें भी हमें वाई एक्स और जेड की, ये जो जेड है नीचे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब देखो y और 112 ये दोनों क्या हैं अपोजिट एंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 112, रीजन साइड में लिखना है अपोजिट एंगल है ये। ओके, ये मिल गया हमें 112 का। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे ये इधर वाला यानी इसको मैं अगर हाइड कर दूँ तो ये आपकी क्या बन गई ट्रायंगल, तो मैं इस ट्रायंगल को इस तरफ लिख लेती हूँ, ये ऐसे बना लेती हूँ, ऐसे ही है। ये है आपका 112, यहाँ पे आपका 40 दिया हुआ और ये है x, ये x यहाँ से निकाल सकते हैं, ये क्या बन गया अब ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या कहता है तीनों एंगल का सम 112, 40 और एंगल x, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो इनको प्लस कर दो, ये आ गया 152, 180, x इधर ही रखो 152 में से इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा एंगल x आ जाएगा हमारा 28 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है, अब इधर फिगर में वापस आओ, ये मैं निकाल के आई हूँ 28 डिग्री, क्लियर। अब ये इधर वाला एंगल इस लाइन के और ये नीचे, तो इधर उधर हो गए, यानी एक लाइन के इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल, ये क्या बताए थे मैंने अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z, एंगल x की वैल्यू कितनी है 28, तो z भी कितना बन जाएगा 28। रीजन लिखोगे अल्टरनेट एंगल, क्या है ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, y का पता चल गया, x का पता चल गया, z का पता चल गया, यही इन्होंने हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसने कहा है कि एक ABCD बनाओ, एक पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं वो बताना है। तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेती हूँ ABCD।
फर्स्ट पार्ट में कहा है कि एंगल डी प्लस एंगल बी वो 180 डिग्री होता है। ये डी और ये बी, ये 180 डिग्री है। ये कौन से एंगल है? अपोजिट एंगल है। वी नो दैट अपोजिट एंगल डी इज इक्वल टू बी आएगा, क्योंकि ये क्या होता है? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, कभी भी 180 डिग्री के इक्वल नहीं होते। खुद इक्वल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसे करना है। सेकंड पार्ट पे चलो। ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए डी यहाँ पे है, ये वाली साइड, और डी सी ये वाली साइड, ये 8 दे रखी है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जो ए बी 8 दे रखी थी, ए डी इन्होंने 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए डी बी सी डी ये दोनों इक्वल दी हुई हैं, और ये जो है ए डी ये बी सी के सामने है, ये 4.4 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल है। हम इनको क्या बोल सकते हैं? आमने सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, बट अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी तो अपोजिट साइड है, और ये भी क्या होनी चाहिए आपकी? इक्वल। लेकिन ए डी तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो बी सी है जो बी सी है वो 4.4 है, तो ए डी बी सी के इक्वल नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए डी बी सी के इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। अब इसने कहा है कि जो एंगल ए है वो 70 डिग्री है, और जो एंगल सी है वो 65 डिग्री है। अब एंगल ए और एंगल सी दोनों अपोजिट एंगल हैं, हमें पता है ना, अपोजिट एंगल है और इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। बट एंगल ए दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल सी दिया हुआ है 65 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी के इक्वल नहीं है, होने चाहिए थे। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्या कहती हैं? सो बाय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ना तो ये इक्वल है जो कि होने चाहिए थे, ना ये इक्वल है और ना ये इक्वल है। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि बाय 1, 2 एंड थर्ड ए बी सी डी जो है इज़ नॉट बिकम ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि ये 3 कंडीशन जो हैं ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होती तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि हमें एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड का बनता है। वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके 2 अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हमें एक रफ क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है। आप ऐसे बना सकते हो एज इट इज़, जैसे मैं बना रही हूँ, ए बी सी डी, और इसने कहा कि 2 अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो मैं इसको 60 और इसको 60 बोल दूँ, बस इतना ही बोलना है। लेकिन आपको क्या लिखना है? ये पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। कोई इसको देखेगा तो पैरेललोग्राम बोलेगा। अब आपको ये लिख देना है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, वो देखते ही समझ जाएगा ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। बस ये बना के छोड़ देना है आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कहा है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। द मेजर ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की मेजर इसने रेशियो में दे दी है 3:2। इन्होंने कहा है कि ईच एंगल निकालना है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? लेट अज्यूम एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एक एंगल लेट अज्यूम करेंगे
एक्स लेते, लेकिन इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें इसको एक्स लिया तो ये वाला पार्ट बन गया 3x, ठीक है। एंड अनदर एंगल क्या बन गया, दूसरा एंगल बन गया है आपका 2x। रेशियो वाले में हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक एंगल 3x लेना है, एक एंगल 2x। यहाँ पे 1:2 होता है तो एक एंगल x हो जाता है, एक एंगल 2x हो जाता है, ठीक है। इन्हीं के पीछे आपको ये क्या लगाने हैं, x लगाने हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल के दे रखे हैं, ठीक है। हम जानते हैं, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इज इन द सम ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री के सम में होते हैं, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल में दोनों क्या माने हैं, 3x और 2x, इन दोनों का सम क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इनका सम कर दो, 5x = 180, x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 को 5 से डिवाइड कर दो, 36, x कितना आ गया, 36, ठीक है। फर्स्ट एंगल क्या हो गया, फर्स्ट एंगल बन गया आपका, हमने क्या लिया था, 3x, यानी ये बन गया 3 × 36, 108 एंगल। अब हम सेकेंड एंगल इनको बताएंगे। सेकेंड एंगल हमने 2x लिया था, 2 × 36 कितना बन गया, 72। ये क्या आ गए आपके आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम वो है इक्वल, क्या है में इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, सभी एंगल्स के हमने निकालने हैं। मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, ABCD। एडजेसेंट एंगल बोले इन्होंने कितने हैं, इक्वल है। लेट एन एंगल, मैंने ये एंगल x ले लिया, तो इसने कहा है कि एंगल B भी कितना होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। क्या कहा है, एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो एंगल A = एंगल B के इक्वल होगा, दोनों कितने हैं, x, ठीक है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल का सम कितना पढ़ा है हमने, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसकी जगह भी x रखेंगे, इसकी जगह भी x रखेंगे, कितना आ गया, 180। ये कितना बन गया, 2x कितना आ गया, 180, x की वैल्यू कितनी आ गई, 90, यानी ये वाला एंगल भी हमारा 90 आ गया। तो ये वाला भी कितना बन गया, 90 बन गया, ठीक है। क्लियर इतना। अब एंगल B और एंगल D इक्वल है, ये दोनों, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है। तो ये वाला भी कितना बन गया आपका, 90 डिग्री। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C भी इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे लास्ट में, ईच एंगल क्या है, ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम कितने के बन गए, इज 90 डिग्री। तो क्या है ये, हर एक एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि इसके एंगल कितने हैं, तो सभी 90 डिग्री के हैं। अगर वो हमसे शेप पूछता तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना सकते थे, रेक्टेंगल में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और स्क्वायर भी बना सकते थे, स्क्वायर में भी सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा 7th क्वेश्चन। अब इन्होंने हमसे कहा है कि इस HOP
हो फिगर में हमें x की y की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखो मैं y 40 डिग्री लिख सकती हूँ, एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। किस रीजन से? जो ये लाइन है, इस लाइन के इधर एक एंगल है और इस लाइन यानी नीचे और ऊपर भी एक एंगल है 40, तो ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। क्या बन गए ये आपके? अल्टरनेट एंगल बन गए। ठीक है, इतना क्लियर? ये कौन से एंगल बन गए? अल्टरनेट। और यहाँ पे हमें जेड एंगल भी दिया हुआ है, ये भी निकालना है। तो ये बन गया हमारा, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये बन गया 40 डिग्री। ठीक है इतना। अब ये क्या है? हमारी एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल को मैं ऐसे नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 70 है, यहाँ पे हमने अभी निकाला 40 और ये जेड हमें निकालना है। ये जो 70 डिग्री है ये इस फिगर से कहाँ है? बाहर है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये? हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ी थी। क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल का क्या होता है? सम। अब मैं बता देती हूँ, ये जो एंगल है, इस एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस एंगल के अपोजिट, यानी इसके सामने ये भी है और ये। ठीक है, ये दोनों इसके, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये फिगर के अंदर बने हुए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? अपोजिट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, यानी एक्सटीरियर एंगल आपका 70 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। कौन है? इस फिगर के बाहर जब भी आपको ये बाहर एंगल मिले तो इसके अंदर ये वाले नहीं लेंगे, ये वाले ट्रायंगल, इस लाइन के इधर वाली ट्रायंगल ये बनी हुई है, इन दोनों का सम करना है आपको। ठीक है, ये है इंटीरियर एंगल। ठीक है, 70 इधर को, ये 40 उधर जाके माइनस में एंगल जेड, तो एंगल जेड कितना आ गया? 70 माइनस 40 30 डिग्री। ये कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। अब हम ये वाला फिगर, यानी इस फिगर को मैं अगेन बना लेती हूँ, ये 70 और ये बन गया है आपका 30, ये इधर बन गया है आपका, सॉरी इधर एंगल नहीं दे रखा, ये है आपका 40, ये है आपका y, ये एंगल नहीं दिया हुआ, ये है x, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब ये 70 है, अगर मैं लीनियर पेयर से इसको कंप्लीट कर दूं तो ये इधर वाला एंगल आ जाएगा, और अगर इधर वाला एंगल आ गया तो ये और ये अपोजिट एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं लेट्स अज्यूम कर लेती हूँ, कोई भी एंगल है, ये कुछ भी मान सकते हो, जेड डैश नहीं मानना, तो आप इसको P एंगल ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी एंगल P प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 होता है। किससे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर कहता है ये दोनों का सम 180 होगा। P निकल आएगा इधर से 180 माइनस 70, तो एंगल P कितना आ गया? 110। ये वाला एंगल कितना आ गया? 110। अब मैं इसको हाइड कर रही हूँ। अब आप ये देख सकते हो एंगल X और एंगल P कितने हैं? अपोजिट एंगल पे हैं, तो एंगल X इक्वल टू एंगल P, ये 110 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्या है ये? अपोजिट एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 110। Z पूछा था, Z आ गया आपका 30, X आ गया आपका 110, Y पूछा था, वो स्टार्टिंग में निकाल दिया था हमने अल्टरनेट एंगल से, तो तीनों एंगल्स का सब मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज के जो रेस्ट क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे। ओके।